एक गुप्त विद्या के रक्षक, ऐसी सिद्धियां जो आम इंसान की समझ से परे हैं। 12 वर्षों का तप, अपने और अपने परिवार का पिंडदान, ब्लैक कमांडो की तरह टफ ट्रेनिंग और अपनी तपस्या के अंतिम चरण में एक साधु के द्वारा शुद्धिकरण जैसी दर्दनाक प्रक्रिया। निर्वस्त्र, हाथों में त्रिशूल और अपने पूरे शरीर पर भस्म रमाए हुए, ये हैं नागा साधु। कौन होते हैं वो लोग जो नागा साधु बनते हैं? वो नागा साधु बनने का मार्ग चुनते हैं या इन खास लोगों को नागा अखाड़े के द्वारा चुना जाता है? कैसा जीवन होता है महिला नागा साधु का? नागा साधु बनने की इनकी यात्रा और नियम क्या हैं? ये केवल साधु नहीं बल्कि धर्म के योद्धा भी हैं। जरूरत पड़ने पर ये धर्म की कमान भी संभालते हैं। कैसे 40,000 नागा साधु का बलिदान जुड़ा है सनातन धर्म से? क्यों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कर रही है रिसर्च नागा साधुओं के जीवन पर? एक ऐसा संप्रदाय जो ना सिर्फ आधुनिक शक्तियों से भरपूर है बल्कि इन्हें स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। ये हैं नागा साधु। पुराणों के अनुसार नागा साधु का संबंध स्वयं भगवान शिव से माना जाता है। कहते हैं कि जब धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू हुई तब शिवजी ने अपने प्रचंड भक्तों को एक विशेष रूप दिया, नागा साधु। ये वीर सन्यासी शिवजी के गणमूलक हैं और उनका जीवन तपस्या, युद्ध और आध्यात्मिक शक्तियों का संगम है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया और नागा साधु बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में महिला और पुरुष महाकुंभ मेले में नागा साधु बने हैं। नागा साधुओं को न केवल शास्त्र का ज्ञान है अपितु इन्हें शस्त्रों का भी भली भांति ज्ञान है। वक्त रहते अगर नागा साधुओं ने शस्त्र ना उठाए होते तो आज हमारे सनातन धर्म और भारत की रूपरेखा कुछ और ही होती। नागा साधुओं का ये जीवन जिसको जानने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं, उसके कई ऐसे पहलू भी हैं जो लोग जान ही नहीं पाए हैं और शायद कभी जान नहीं पाएंगे क्योंकि इतिहास में इनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन आज की अपनी इस वीडियो में हम उस बारे में चर्चा करेंगे जिस बारे में चर्चा अभी तक होती नहीं आई है। हम चर्चा करेंगे कैसे इन्होंने सनातन धर्म और भारत की रक्षा की, कैसे इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया जिससे हम अनजान हैं, और हम जानेंगे कि आखिर कैसे इन्हें शास्त्रों के साथ साथ ये शस्त्र विद्या भी आई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये जरूर कहूंगी कि भले ही आज आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर सोचेंगे कि इतना बड़ा इतिहास आखिर आपसे छूट कैसे गया, कैसे आपकी नजरों में, कैसे किताबों में ये इतिहास दर्ज नहीं है क्योंकि आपने तो इसे नहीं पढ़ा होगा। आज की वीडियो जानने के बाद आप वाकई में हैरान रह जाएंगे कि नागा साधुओं का इतिहास ऐसा भी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रोचक वीडियो। बात है 1757 की। अफगानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया। पहले भी 3 बार अब्दाली हमला कर चुका था। ये वो वक्त था जब भारत अपनी एक कमजोर स्थिति में था। हिंदू और मुस्लिम राजाओं दोनों ही कमजोर थे। तब अफगान ने इस बात का फायदा उठाया और मुगलों से एक संधि की। ये संधि बहुत ज्यादा खौफनाक संधि थी। इन्होंने संधि के मुताबिक दिल्ली को लूटा, वहां के मंदिरों को तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उनका विचार वहां रुका नहीं। अब वो और भी ज्यादा आतंक फैलाने वाले थे। अब्दाली ने कहा, आगरा तक सभी हिंदुओं के पूजनीय स्थल हैं। बल्लभगढ़, मथुरा, वृंदावन, महाबन और आगरा, सभी जगह जाकर सब कुछ नष्ट कर दो।
मुझे केवल कटे हुए सर चाहिए और लूट में जो भी मिले वो सब तुम्हारा। 18,000 से भी ज्यादा अफगान सैनिकों के साथ अब्दाली ने अपने दो सिपह सलारों को, नजीब खान और जहान खान को इस भयानक विध्वंस के लिए भेजा। अफगानियों ने सबसे पहले मथुरा पर हमला किया। यहां उन्होंने महिलाओं के साथ दुराचार किया और पुरुषों की गर्दन काट दी। बहुत सी महिलाओं ने अपनी आबरू बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। बहुत सारे हिंदू शीतला माता मंदिर में छुप गए, लेकिन अफगानियों ने उन्हें वहां भी ढूंढ निकाला और वहां उन सभी हिंदुओं को मार डाला। ये नरसंहार ऐसा था कि महीनों तक मथुरा नगरी की हवा में दुर्गंध आती रही। मथुरा की धरती खून में डूबी हुई थी। ये ऐसा नरसंहार था। मथुरा के बाद महाबन और फिर वृंदावन को भी इसी तरीके से लूटा गया और वहां भी ऐसे ही नरसंहार किया गया। और अब वो लोग कूच करने वाले थे आगरा की तरफ। लेकिन तभी सरदार खान, जो इन सभी का कमांडो था, उसने सोचा जब इस सभी को लूटा है तो गोकुल को भी लूट लेते हैं। अभी तक ये लोग 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपए, पैसे और जवाहरात लूट चुके थे। 7,000 से भी ज्यादा महिलाओं को गुलाम बना लिया था ताकि वो उन्हें ले जाकर काबुल में बेच पाएं। अफगानियों के मुंह खून लग गया था। उन्होंने ये लूट बहुत सारा पैसा दे रही थी। इसीलिए अफगान कमांडर सरदार खान ने गोकुल जाने का भी फैसला किया था। जब अफगान सेना 9,000 से भी ज्यादा सैनिकों के साथ गोकुल पहुंची तो वहां वो क्या देखते हैं कि 4,000 से भी ज्यादा नागा साधु उनके साथ युद्ध के लिए वहां तैयार खड़े थे। हाथों में तलवार और त्रिशूल और पूरे शरीर पर भस्म लिपटे हुए ये 4,000 नागा साधु गोकुल में इन सभी के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर थे। नागा साधुओं का ये रूप देखकर अफगान की सेना भयभीत हो गई, लेकिन उनके कमांडर सरदार खान ने सोचा ये साधु क्या ही कर लेंगे और मेरी सेना तो इन्हें बहुत जल्द परास्त कर देगी और इनका कत्ल कर देगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत ही। नागा साधुओं ने अपनी असीम कौशलता का रंग दिखाया। उनकी रणनीति और युद्ध नीति काबिले तारीफ थी। हरिद्वार और उज्जैन से भी और ज्यादा नागा साधु अपने इन साथियों का साथ देने के लिए अब गोकुल पहुंच चुके थे। इस युद्ध में नागा साधुओं ने तकरीबन 4,500 से भी ज्यादा अफगान सैनिकों को समाप्त कर दिया। लेकिन इस युद्ध में 1,500 से ज्यादा नागा साधुओं का भी बलिदान हो गया। सरदार खान ये देखकर पीछे हट गया कि हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। नागा साधुओं ने अपनी शक्ति और अपने बल से गोकुल को बचा लिया था। लेकिन ये कोई एक किस्सा नहीं था जिसमें नागा साधुओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। 1398 में तैमूर लंगोर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा और मंदिरों को ग्रस्त किया। दिल्ली का शासक तुगलक अपना तख्त छोड़कर भाग गया और तैमूर ने 1 साल तक यहां पर अत्याचार किया और फिर लौट जाने का मन बनाया। 1399 में जब तैमूर वापस लौट रहा था तब उसकी नजर जाते हुए हरिद्वार पर पड़ी और उसने सोचा कि हरिद्वार को भी लूटना चाहिए। उस वक्त हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। तैमूर जब हरिद्वार को लूटने पहुंचा तो वहां ज्वालापुर में नागा साधुओं से इसका सामना हुआ। नागा साधुओं ने जाट और गुर्जर राजाओं की मदद से तैमूर को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने गंगा के पानी को भी लाल कर दिया था। नागा साधुओं का किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। 1664 में औरंगजेब ने भी यही कोशिश की थी और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने और लूटने के इरादे से बनारस पर आक्रमण किया था। मगर वहां औरंगजेब का सामना महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं से हुआ और यहां भी नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना को धूल चटा दी और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जेम्स जी की लिखी किताब द इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदूज में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस लड़ाई में 40,000 से भी ज्यादा नागा साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी,
जो शायद हम में से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि ये 40,000 नागा साधु अपना बलिदान हम लोगों के लिए दे चुके हैं। औरंगजेब को ये हार बहुत चुभ रही थी और इसीलिए औरंगजेब ने 1666 में फिर से एक बार आक्रमण किया। इस बार भी वो नागा साधुओं से हार गया, पर औरंगजेब रुका नहीं। उसने 1669 में वाराणसी पर हमला किया और शिव हिंदू मंदिर को तोड़ दिया। और वहां शिव मंदिर को तोड़ने के बाद औरंगजेब ने ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण करवाया, जो आज भी वहां मौजूद है। और इस मस्जिद पर हिंदुओं ने एक केस भी किया है, जो ज्ञान व्यापी केस के रूप में प्रसिद्ध है। अगर आप ज्ञान व्यापी केस के संबंध में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम इस पूरे केस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे। नागा साधुओं के पराक्रम की कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। 1751 में भी जब अफगान शासक अहमद खान बंगस ने अवध के नवाब सफदरजंग को हराकर उनके किले को घेर लिया था और जब वो इलाहाबाद नगर पर कब्जा करने गए, तब वहां कुंभ मेला लगा हुआ था, जिसके लिए दूर दूर से नागा साधु अपनी टोली के साथ आए हुए थे। ये टोली स्वामी राजेंद्र गिरी के संरक्षक में यहां पहुंची थी। नागा साधुओं ने कुंभ में स्नान के बाद शस्त्र उठाए और अहमद खान की सेना को हरा दिया, परंतु ये युद्ध आसान नहीं था। फरवरी से अप्रैल तक ये युद्ध चला और इस युद्ध में बहुत सारे नागा साधुओं की भी आहुति लगी। 1857 में भी नागा साधुओं ने रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाया था, जिसमें तकरीबन 700 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आजादी के बाद नागा साधुओं ने शस्त्रों को त्याग कर पूरा ध्यान शास्त्रों पर और जन कल्याण पर लगा दिया। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर आज भी जरूरत पड़ेगी तो नागा साधु शस्त्र उठा सकते हैं। शास्त्रों का ज्ञान तो उन्हें है ही। नागा साधुओं ने ये बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों ही जरूरी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आजकल शस्त्रों को उठाया तो जाता है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए और लेते हैं धर्म की ओर। ये बहुत ही दुख की बात है कि धर्म की ओर लेकर पूरी दुनिया में इस तरह का डर फैलाया जा रहा है। ये आप और अब हम ही हैं जो अब डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इस राह पर चलना है या नहीं। दोस्तों, अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे ये साधुओं को इतने ज्यादा शस्त्रों का ज्ञान है, कैसे ये युद्ध रणनीति में इतने ज्यादा निपुण हैं। तो इसको जानने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा इतिहास की ओर और वहां के कुछ पन्नों को पलटना होगा। अखाड़ा परंपरा का वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। आदि शंकराचार्य ने जब धर्म की स्थापना के लिए 4 धामों की स्थापना की, तभी उन्होंने नागा साधुओं को भी धर्म का रक्षक बनाया। ये सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि वीर योद्धा भी हैं, जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। अब अपने सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर कैसे इन्हें शस्त्रों का इतना ज्ञान है। आदि गुरु शंकराचार्य ने शस्त्र निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया और इसे अखाड़ा कहा गया। ये अखाड़ा हिंदू धर्म की रक्षा हेतु बनाया गया था। आदि गुरु शंकर आचार्य ने ऐसे 7 अखाड़े स्थापित किए। इनमें महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्रि और आनंद अखाड़ा हैं। आज की तारीख में ऐसे कुल 13 अखाड़े हैं। शंकराचार्य जी ने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। अगर आप चाहते हैं कि हम आदि गुरु शंकर आचार्य जी पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर ले आएं और आपको बताएं कि किस तरीके से इस भारत के धर्म स्थापना में और इतिहास में उनका योगदान है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। श्री निरंजनी अखाड़ा, इसकी स्थापना 1826 ईस्वी में हुई थी। इनके इष्ट देवता कार्तिक स्वामी हैं और ये हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, प्रयागराज और उज्जैन में है। इस अखाड़े के पास लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति है और खास बात यह है कि इस अखाड़े में सब अखाड़ों से ज्यादा पढ़े लिखे नागा साधु हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर्स
और अलग अलग प्रोफेशंस के वो लोग हैं जो नागा साधु बने हैं। श्री जूना अखाड़ा, इसकी स्थापना 1145 में कर्णप्रयाग में हुई थी। इनके इष्ट देवता रुद्र अवतार दत्तात्रेय हैं और इस अखाड़े में 4 लाख से भी ज्यादा सन्यासी हैं और ये सबसे बड़ा अखाड़ा है। श्री महानिर्वाणा अखाड़ा, इसकी स्थापना 671 ईस्वी में हुई थी। ये वही अखाड़ा है जिसके नागा साधुओं ने ज्वालापुर में मंदिर की रक्षा की थी। श्री अटल अखाड़ा, इसकी स्थापना 569 ईस्वी में हुई थी। ये अखाड़ा भगवान गणेश को समर्पित है। श्री आवाहन अखाड़ा, इसकी स्थापना 646 ईस्वी में हुई थी। इसके इष्ट देवता दत्तात्रेय और गजानन हैं। श्री आनंद अखाड़ा, इसकी स्थापना 855 ईस्वी में हुई थी। श्री पंचगनी अखाड़ा, इसकी स्थापना 1136 ईस्वी में हुई थी और ये अखाड़े का गायत्री माता को समर्पित है। श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, इसकी स्थापना 866 ईस्वी में हुई थी। ये अखाड़ा योग और तांत्रिक परंपराओं के लिए मुख्य है। श्री वैष्णव अखाड़ा, जिसकी स्थापना 1595 ईस्वी में हुई थी। श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। श्री उदासीन नया अखाड़ा, इसकी स्थापना 1710 में हुई थी। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा, इसकी स्थापना 1784 में हरिद्वार कुंभ मेले में हुई थी। श्री निर्मोही अखाड़ा, इसकी स्थापना 1720 में हुई थी। ये अखाड़ा तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा देता है। इन सभी 13 अखाड़ों में से केवल 7 अखाड़े ही ऐसे हैं जो नागा साधु की दीक्षा देते हैं। वो अखाड़े हैं महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्रि और आनंद अखाड़ा। नागा साधु और महामंडलेश्वर, इन सभी अखाड़ों की शोभा होते हैं। आइए अब चलते हैं उस और जहां हम जानेंगे कि नागा साधु और महिला नागा साधु के रहस्यमय जीवन की क्या सच्चाइयां हैं और उनका ये नागा साधु बनने का सफर कैसे होता है, कब शुरू होता है और इस सफर में क्या क्या कठिनाइयां उनको देखनी पड़ती हैं। तो आइए शुरू करते हैं नागा साधु के जीवन का ये सफर। नागा साधु बनने की प्रक्रिया आसान नहीं होती है। पूरे जीवन हर मोड़ पर इन्हें काफी सारी बड़ी बड़ी परेशानियां और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर मोड़ पर इन्हें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और खुद को साबित करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि ये एक खरे नागा साधु हैं। नागा साधु बनने के लिए 17 से 19 वर्ष की आयु सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और यही वो आयु है जब व्यक्ति ये निर्धारित करता है कि वो नागा साधु बनना चाहता है। लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होता। जो भी नागा साधु बनना चाहता है उसको अखाड़े में एक आवेदन देना होता है। वहां के लोग उस आवेदन को देखते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो सही भी हैं या नहीं। आवेदन के बाद सबसे पहले तो अखाड़े के प्रमुख यही निश्चित करते हैं कि आवेदक को समझा बुझाकर लौटा दिया जाए। लेकिन अगर वो समझाने बुझाने के बाद भी लौटता नहीं है तो उसके बाद उसके आवेदन में दिए गए हुए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद अखाड़े से कुछ लोग उस आवेदक के घर में जाते हैं और उसके फैमिली मेंबर से बात करते हैं और इस व्यक्ति के नागा साधु बनने की बात को बताते हैं। अगर वहां पर भी फैमिली मेंबर्स अग्री कर जाते हैं तो अब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ भी स्टेप लिया जाए, सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स और उस व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। इन सभी पड़ावों को पार करने के बाद जब उस व्यक्ति की सभी जानकारियां सही निकलती हैं, यानी कि वो परख अवधि में खरा उतरता है, उसके बाद उस व्यक्ति का नागा साधु बनने का सफर शुरू होता है। और ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। ये पूरा सफर 12 साल या कभी कभी उससे भी ज्यादा का होता है। इस पूरी प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। उस व्यक्ति को इन सभी तीनों अवस्थाओं को पार करना होता है और उसके बाद ही वो व्यक्ति नागा साधु बनता है।
तो आइए जानते हैं इन सभी भागों में उस व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले उस व्यक्ति को संन्यास जीवन में प्रवेश कराया जाता है और संन्यास जीवन की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। अब वो व्यक्ति महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। अब पंच संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाती है। आइए समझते हैं पंच संस्कार क्या और कैसे किया जाता है। सबसे पहले इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति को सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति, इन सभी देवों को गुरु रूप में अपनाना होता है। नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष और भभूत नागा साधु के आभूषण होते हैं और यही सभी नागा साधु के आभूषण इन्हें दिए जाते हैं। गुरुजन अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की जटा को काट देते हैं। इस अवसर पर प्रसाद में शीरा और धनिया बंटता है। दूसरे भाग में सुबह 4 बजे गुरु नदी के तट पर शिष्य को ले जाता है। पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण किया जाता है। अब गुरु शिष्य को जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में कुल 17 पिंडदान किए जाते हैं। 16 पिंडदान अपने पूर्वजों के लिए और 17वां पिंडदान खुद के लिए। इन पिंडदान के बिना ये प्रक्रिया अधूरी है। अब अखाड़े का हिस्सा बन जाता है वो शिष्य और अब अखाड़े लौट आता है। उसी रात को एक यज्ञ किया जाता है जिसे विजय यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के दौरान गुरु एक बार फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें सांसारिक जीवन में वापस जाना है। यदि शिष्य मना कर देता है, उसकी इच्छा जानने के बाद, उसका जवाब जानने के बाद गुरु या महामंडलेश्वर या फिर पीठाधीश उसे महापुरुष को एक गुरु मंत्र देते हैं। अब धर्म ध्वजा के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। अगला दिन सुबह 4 बजे उठकर गंगा तट पर जाकर 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं और तब वो दंड कमंडल का त्याग कर देते हैं। इस पूरे 24 घंटे की प्रक्रिया में उपवास रखना होता है। इस प्रक्रिया के बाद वो महापुरुष अवधूत सन्यासी बन जाते हैं और नागा साधु बनने के तीसरे पड़ाव दिगंबर में प्रवेश करते हैं। इसकी दीक्षा अमृत स्नान से एक दिन पहले होती है। ये प्रक्रिया बहुत रहस्यमयी और गुप्त होती है। केवल वरिष्ठ साधु ही इसमें होते हैं। अखाड़े के धर्म ध्वज के नीचे साधक को 24 घंटे बिताने होते हैं और वो भी व्रत में। इन सभी के बाद शुरू होती है तंग तोड़ प्रक्रिया, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है। ये प्रक्रिया सुबह 3 बजे प्रारंभ होती है। साधक को अखाड़े के भाले के सामने बिठाकर आग जलाकर उस पर जल छिड़का जाता है और फिर 3 बार शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि नागा साधु की अवस्था में कभी भी साधु ब्रह्मचर्य व्रत को ना तोड़े। नागा साधु ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बहुत कठोरता से करते हैं और यही पालन महिला नागा साधु को भी करना होता है। अगले दिन कुंभ में गंगा में डुबकी लगाकर साधक नागा साधु के रूप में उभरता है। नागा साधु को किस रूप में पहचाना जाएगा, ये निर्भर करता है कि साधक ने कौन से कुंभ में दीक्षा ली है। अगर साधक ने प्रयागराज के कुंभ से दीक्षा ली है तो वो कहलाएगा राज राजेश्वर, जो तपस्या की चरम सीमा पर पहुंचने वाले हैं। अगर हरिद्वार में दीक्षा ली है तो कहलाएंगे बर्फानी नागा। इनका स्वभाव अत्यंत निर्मल और शांत होता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वाले खूनी नागा कहलाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा उग्र और क्रोधित स्वभाव के होते हैं। जो लोग नासिक में दीक्षा लेते हैं उन्हें खिचड़िया नागा कहा जाता है, यानी कि इनका स्वभाव कभी गुस्सैल कभी शांत। इनका स्वभाव हर स्वभाव का एक मिश्रण होता है, इसीलिए इन्हें खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधु 2 तरह के होते हैं, दिगंबर और श्री दिगंबर। दिगंबर को एक कपड़ा यानी लंगोट पहनने की
अनुमति होती है, लेकिन श्री दिगंबर नागा साधु निर्वस्त्र ही रहते हैं। इन्हें कोई भी कपड़ा धारण करने की अनुमति नहीं होती है। नागा साधु भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन इस भिक्षा मांगने के भी नियम हैं और वो बहुत सख्त हैं। यानी पूरे दिन में केवल एक बार ही ये भिक्षा मांगने के लिए जा सकते हैं, और वो भी केवल 7 घरों में। अगर उस दिन जब ये भिक्षा मांगने के लिए निकले हैं और 7 घरों में से किसी भी घर में से इन्हें भिक्षा नहीं मिलती, उस दिन इन्हें भूखा ही रहना होता है। इन्हें 7 घरों से ज्यादा भिक्षा मांगने की अनुमति नहीं होती, और वो भी केवल दिन में एक बार। इन्हें बिस्तर पर सोने की अनुमति नहीं होती है, ये जमीन पर सोते हैं। पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु का सफर लगभग एक जैसा ही होता है। सिर्फ फर्क ये है कि महिला नागा साधु का शुद्धिकरण नहीं होता, लेकिन उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत कठोरता से पालन करना होता है और संकल्प लेना होता है। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए इन नागा साधु को कई बार, इन महिला नागा साधु को कई बार 12-12 वर्ष भी लग जाते हैं। महिला नागा साधु जिन्हें अलग अलग उपाधियां दी जाती हैं, नागिन, अवधूतनी और माई, इन्हें महंत का पद भी दिया जाता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी लगभग पुरुष नागा साधु जैसी ही होती है। जब अखाड़े के गुरु को यह संतोष हो जाता है कि महिला नागा साधु ने इस व्रत का, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कठोरता से किया है, तभी महिला साधु को दीक्षा दी जाती है और अखाड़े की ओर दिए गए भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। गेरुआ रंग का बिना सिला कपड़ा इन्हें धारण करना होता है, जिसे घंटी कहा जाता है। ये महिला नागा साधु वही धारण करती हैं। अमृत स्नान के दिन माई नागा साधु पालकी में बैठकर अमृत स्नान के लिए जाती हैं। कुंभ मेले में माई बाड़ा नाम की जगह बनाई जाती है, जहां पर सभी महिला नागा साधु एक साथ ठहरती हैं। पुरुष नागा साधु के बाद ही महिला नागा साधु को स्नान की अनुमति होती है। क्या होता है नागा साधुओं की मृत्यु के बाद? कैसे होता है इनका संस्कार? नागा साधु क्योंकि अपने जीवन में ही अपना पिंडदान कर चुके होते हैं, इसीलिए इनको मुखाग्नि नहीं दी जाती, या इन्हें भू समाधि दी जाती है, या फिर इन्हें जल समाधि दी जाती है। क्योंकि अब जल बहुत दूषित हो गए हैं, इसीलिए अब ज्यादातर भू समाधि ही दी जाती है। सिद्ध योग मुद्रा में बिठाकर इनको भू समाधि दी जाती है, और यही होता है इनका अंतिम संस्कार करने का तरीका। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ये नागा साधु अपने जीवन में बर्फीली पहाड़ियों पर भी बिना वस्त्र के रह लेते हैं? क्या ये कोई सिद्धि है? इनका शरीर, इनका मन एक ऐसी स्थिति में होता है जो ठंड, भूख, डर, इन सभी चीजों से परे चला जाता है। नागा साधुओं की ये रहस्यमय जीवन शैली हमेशा हम सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। नागा साधुओं को ये संप्रदाय हमें बताता है कि किस तरीके से शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे जाकर जिया जा सकता है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको बताएं कि नागा साधुओं का जीवन कैसा होता है, महिला नागा साधु कैसे अपने जीवन को व्यतीत करती हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनकी शक्तियां तो हैं ही हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हमने पूरा जोर डाला है इस बात पर कि कैसे इन नागा साधुओं ने हमारे सनातन धर्म को बचाया है, हमारे भारत देश की रक्षा की है, और समय पड़ने पर कैसे शास्त्रों के साथ साथ इन्होंने शस्त्र भी उठाए हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपको थोड़ी भी जानकारी मिली है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड यस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।